हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक द टॉपिक इज किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में किसको रखा जाता है? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। All single-celled eukaryotes are placed in under kingdom protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. ये लाइन याद रखिएगा, इस किंगडम की बाउंड्रीज बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरेला जो कि एक एल्गी है और ये सिंगल सेल का है, यूकैरियोट्स है और इसे प्रोटिस्टा में रखा जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? पैरामीशियम एनिमल कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है और प्रोटिस्टा में रखा जाता है। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए कहते हैं कि यहां पे बहुत वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी कंसिडर्ड एज ए प्लांट टू अनदर, एंड इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट प्लेस किए गए हैं और मैं चाहता हूं कि ये लाइन आप याद रखें कि इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये लाइन याद होनी चाहिए। ये वो बाउंड्री नहीं है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की है, वो दूसरी बात है। यहां पे ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, ये क्या है? जो फोटोसिंथेसिस करेगा। टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर। समझ पा रहे ना? एक बात और, हो सकता है कि कोई बायोलॉजिस्ट इसको प्लांट कहे और कोई बायोलॉजिस्ट को फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन कहे। इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? तो क्राइसोफाइट्स हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, यूग्लेनोइड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, याद रखिएगा। प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं प्रिंसिपली ये एक्वाटिक हैं, प्राइमरली ये एक्वाटिक हैं, यानी कि ये पानी में पाए जाते हैं। बीइंग यूकैरियोट्स, एक पॉइंट और, दिस किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये जो किंगडम है ये लिंक बनाता है, ये लिंक रखता है और किंगडम से, जिनमें आप प्लांट के बारे में बात कर सकते हैं, जिनमें आप फंजाई के बारे में बात कर सकते हैं, जिनमें आप प्लांट के बारे में साथ साथ एनिमल के बारे में बात कर सकते हैं। ये पॉइंट मैं आपको दिखाऊं चल के कि द मेंबर ऑफ दिस प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, मुख्यतया पानी में पाए जाते हैं, एंड दे फॉर्म्स ए लिंक, एक कनेक्शन रखते हैं प्लांट, एनिमल और फंजाई से। कैसे? ये बात समझनी है। यस, ये देखिए, दिस इज द किंगडम प्रोटिस्टा, दिस इज द किंगडम प्रोटिस्टा। इसके पहले आपको किंगडम मैंने पढ़ाया मोनेरा। क्या पढ़ाया था? मोनेरा। और मोनेरा को जब 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आया तो बैक्टीरिया और आर्किया में डिवाइड किया जा चुका है। तो दिस इज द मोनेरा। इनसे प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन होता है और प्रोटिस्टा का लिंक देखिए, यही प्रोटिस्टा प्लांट से भी कनेक्शन रखा हुआ है, फंजाई से भी कनेक्शन रखा हुआ है और एनिमल से भी कनेक्शन रखा हुआ है। एंड दिस प्रोटिस्टा प्राइमरली ये एक्वाटिक है और ये पानी में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। ठीक है, ये लिंक स्थापित रखता है, इसमें कनेक्शन है प्लांटी, फंजाई और एनिमालिया से। एक बात और, ये हमारा जो प्रोटिस्टा है ये यूकैरियोट्स है, अभी मैंने आपसे कहा, और बाकी तीनों जो हैं ये भी यूकैरियोट्स हैं। ऊपर के सारे लाइन जो खींची है इसके ऊपर के यूकैरियोट हैं और नीचे प्रोकैरियोट्स हैं, एंड दिस इज द मोनेरा। तो ये लाइन मुझे बोलनी थी कि प्रोटिस्टा फॉर्म्स द लिंक बिटवीन प्लांटी, फंजाई एंड एनिमालिया। इनके साथ इनका प्रॉपर कनेक्शन है। ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए, इस तरीके से आप हमेशा इसको याद रखें। समझ रहे हैं ना? यस, ये कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज द मोनेरा, दिस इज द प्रोटिस्टा, दिस इज द प्लांटी, फंजाई एंड एनिमालिया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर बच्चों? चलिए, ये लाइन यहां से क्लियर हो गई। बीइंग यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। चूंकि
यूकैरियोट्स प्रोटिस्टन सेल बॉडी है, सॉरी प्रोटिस्टन सेल बॉडी यूकैरियोट है, इसलिए इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होंगे, यानी इसका जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और एक बात, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्गी बॉडी, जैसे लाइसोसोम, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया, कुछ के पास सीलिया और फ्लैजेला भी हैं। प्रोटिस्टन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली, यानी ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कहने का सेंस क्या है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और परिणाम स्वरूप जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन भी होगा, याद रखिएगा। पूरी बात साफ हो गई, चलिए आगे बात करते हैं। यस, लिंक भी क्लियर है। नेक्स्ट आइए, सबसे पहला हमारे पास है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? क्राइसोफाइट्स यानी दिस ग्रुप इंक्लूड्स, इसमें आपको मिलेंगे डाइएटम्स प्लस गोल्डन एल्गी, दिस इज गोल्डन एल्गी। मैंने ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, दिस इज द डायटम्स एंड दिस इज द क्राइसोफाइट्स, जिसमें मेनली हम गोल्डन एल्गी को दिखा रखा है मैंने। क्राइसोफाइट्स तो दोनों होते हैं, बट हमने यहाँ पे आपको गोल्डन एल्गी दिखा रखा है, ठीक है। चलिए, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं एज वेल एज मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, सबके लिए आपसे बात करूंगा। फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली तैरते रहते हैं पानी में, इन वाटर करंट, पानी के साथ साथ, है ना। दिस इज कॉल्ड प्लैंक्टॉन्स, जो वाटर करंट के साथ साथ मूव करते हैं, प्लैंक्टॉन्स। मोस्ट ऑफ देम जनरली दे आर फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल which fit together as a shop box, means अगर हम डायटम्स की बात करें, इन डायटम्स की बात करें, the cell wall forms two thin overlapping cell। आप देखिए, एक इधर एक इधर, आपको ये अगर आप दोनों को बंद करके देखें तो आपको शॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यहां पे दिखने वाला है, शॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखने वाला है, समझ पा रहे हैं ना। तो यस, इन डायटम्स मार्क करें, इन डायटम्स the cell wall forms two overlapping cells which fit together as in shop box। ये shop box like manner में फिट हो जाते हैं, आप इन्हें मार्क भी करें। कौन? डायटम्स की बात कर रहे हैं। तो यस, आप देखिए, एक आपको इधर दिख रहा होगा, एक आपको इधर दिख रहा होगा, और दोनों बंद हो जाएगा शॉप बॉक्स लाइक मैनर में, लाइक दिस। द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका, जो इनकी वॉल है उसमें सिलिका भरा होता है, एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इंडिस्ट्रक्टेबल। जो इनकी वॉल है, तो पहला सवाल, ये शॉप बॉक्स, साबुन का जो बॉक्स होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर, और जो इनकी वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, जिसे आप इजिली क्रश नहीं कर सकते। इस पे भी नीट 2016 में सवाल आ चुका है कि क्या डायटम्स के बारे में सच नहीं है, तो वहां पे पूछा गया था, वहां लिखा था डिस्ट्रक्टेबल, जबकि वॉल इनकी इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। जैसे जैसे बिलियंस ऑफ द ईयर में accumulation over billions of the year is referred as diatomaceous earth। मतलब क्या हुआ, जैसे से नीचे डायटम्स लगातार जमते चले जाएंगे, और चूंकि इनकी वॉल बहुत मजबूत है तो ये ऐसी मिट्टी बनाएंगे जिसे हम डायटोमियसिस अर्थ बोलेंगे, डायटोमियसिस अर्थ बोलेंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो इनकी सेल वॉल के साथ डायटम्स एक्युमुलेट कर जाएगा, और जब एक्युमुलेट कर जाएगा तो वो जो मिट्टी होगी उसमें डायटम्स शामिल होगा। कहने का मतलब वॉल और
सॉफ्ट बॉक्स ऑफ द, या यू कह लीजिए डायटम्स की जो वॉल है उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसीलिए वो इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाता है, काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिसे इजीली डिग्रेड नहीं कर सकते। 10 डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड लार्ज, अपने पीछे ढेर सारी सेल वॉल की डिपोजिशन छोड़ जाता है, जहाँ पे रहता है वहाँ पे। बिलियंस ऑफ द ईयर में, समझ पा रहे हैं ना, बिलियंस ईयर में डायटोमेसिस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक बात, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, इस सॉइल का इस्तेमाल पॉलिशिंग के लिए किया जाता है। इस सॉइल का इस्तेमाल फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए किया जाता है और सिरप्स के लिए किया जाता है। डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये भी पूछी जा चुकी है कि डायटम्स जो होते हैं ये ओशियन में चीप प्रोड्यूसर होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो पहला पॉइंट, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ये आपको गोल्डन एल्गी यहां दिख रहा होगा, दिस इज द गोल्डन एल्गी एंड दिस इज द डायटम्स, जहां पे आपको सॉफ्ट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसी में सिलिका का डिपोजिशन हो जाएगा, इंडेस्ट्रक्टिबल वॉल होती है इनकी, धीरे धीरे जम जाएगी सॉइल में, डायटोमेसिस अर्थ का फॉर्मेशन करेगी। इस सॉइल का इस्तेमाल पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में, यानी ऑयल के फिल्ट्रेशन में किया जाता है, सिरप के फिल्ट्रेशन में किया जाता है, और डायटम्स ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर का काम करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज वेल, जो आपको समझना था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगला डायनोफ्लेजलेट्स। डायनोफ्लेजलेट्स भी एक प्रकार का प्रोटिस्टन है, मेनली यानी मोस्टली मैराइन है। क्या है ये? पीछे वाला क्या था? फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन दोनों था, ये मोस्टली मैराइन है, खारे पानी में पाया जाता है। डायटम्स गोल्डन एल्गी भी फोटोसिंथेटिक थे, यहां तक कि वो तो चीप प्रोड्यूसर थे ओशियन के, ये भी फोटोसिंथेटिक हैं। दे अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। इनका कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनकी सेल्स में मेन पिगमेंट क्या है? वो रेड कलर देने वाला है या येलो कलर देने वाला है, ग्रीन कलर देने वाला है या ब्राउन कलर देने वाला है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेड कलर ऑर्गेनिज्म, या ब्लू या ब्राउन या ग्रीन या येलो। आगे की अगर बात करें और आप उसे समझें कि द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पहला सवाल, मोस्टली मैराइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। तीसरा पॉइंट जो कि गजब का इंपॉर्टेंट है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। ऐसा लगता है इनका जो मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, अभी मैं आपको अलग से दिखाऊंगा भी, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर सेलुलोजिक प्लेट्स चिपका दी गई हैं कुछ इस मैनर में। अभी आप ये बात देख पाएंगे, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, यस, अभी मैं आपको चल के डायग्राम में दिखा के आऊंगा। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम पिक्यूलियर कैरेक्टर है ये। डायग्राम देखिए, ये देखिए, ये सेलुलोजिक प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ये देखिए अलग से लग रहा है चिपकाया गया है, ये देखिए यहां पे लग रहा है चिपकाया गया है, ये दिस इज कॉल्ड स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आगे चलिए। द मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, यहां पे भी आपको दिख रहा होगा स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स दिख रही हैं, यहां पे ये प्लेट्स चिपकाई गई हैं, लग रहा है ना। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, यस, इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अनदर लाइज ट्रांसवर्सली इन ए फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ये डायग्राम में चल के आपको दिखा रहा हूं, इसमें जो ट्रांसवर्स हैं वो ये दिख रही हैं, ये वाली ट्रांसवर्स है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स है। इसको और क्लियर अगले डायग्राम में दिखाते हैं, ये देखिए, ये आपका ट्रांसवर्स फ्लैजेला है, ये वाला देखिए, दिस इज द ट्रांसवर्स फ्लैजेला एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। ये देखिए बीच में ही तो है, फरो में ही तो है, देखिए कह रहे हैं ना, फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, जो ट्रांसवर्स है वो फरो है। तो यस, अगर इनके फ्लैजेला की बात करें तो इनमें फ्लैजेला दो प्रकार से, एक आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल
और दूसरा हो गया ट्रांसवर्स। जो आपका ट्रांसवर्स वाला है वो फरोज में है, खांच जो बनी हुई है उसी खांच में है। अगर आप ये देख पा रहे हो, ये देखिए फ्लैशलाइट ये वाला, और दूसरा वाला यहाँ पे। क्लियर? बहुत अच्छे से इस बात को समझना है आपको। तो यस, फिर से समझे पूरी बात, बहुत अच्छा पॉइंट मिला हमको। यस, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, वन हैज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर हैव ट्रांसवर्सली इन ए फरोज बिटवीन द वॉल प्लेट। तो दोनों को आप देखिए, इनके फरोज के बीच में है। यस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोनों फ्लैजेला आपके फरोज के बीच में है, जो खांच है प्लेट्स की उसके बीच में है। मुझे लगता है कि आपको मेरी दोनों बात समझ में आ गई होगी। पहला स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, दूसरा फ्लैजेला जो कि ट्रांसवर्स वाला और लॉन्गिट्यूडनल वाला कहां प्रेजेंट है, बिटवीन द जो फरोज हैं उनके बीच में मूव ऑन कर रहा है। बहुत अच्छे समझना बच्चों। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, नाम रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स, रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। एग्जाम्पल, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, गैनोएलिक्स, that's a very important question. Red dinoflagellate ganoalex undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red type. मतलब जो गैनोएलिक्स है या जो रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और जो समंदर है, सी है, ये रेड दिखता है। दिस इज कॉल्ड रेड टाइड। यस, ये जो रेड टाइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, रेड टाइड जो दिख रहा है, किस वजह से दिख रहा है? रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत तेजी के साथ रैपिड मल्टीप्लिकेशन किसका? ऑफ रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स गैनोएलिक्स बहुत तेजी के साथ रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, एंड दिस इज कॉल्ड रेड टाइड। लाल है और ये आपको दिखना चाहिए कि दिस इज द रेड। सारे पॉइंट एकदम डायग्राम में आपको दिखा दिए गए हैं, तो डेफिनेटली यू एंजॉय द टॉपिक। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मैराइन एनिमल सच एज फिशेस। तो कुछ ऐसे भी आपके पास डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं जिनसे टॉक्सिन रिलीज होता है, और इस टॉक्सिन की मदद से, आप कह लीजिए इस टॉक्सिन की वजह से मछलियां मर जाती हैं। तो टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर मे इवन किल अदर मैराइन एनिमल। तो यहां से टॉक्सिन रिलीज होता है और इस टॉक्सिन की वजह से फिशेस की मौत हो सकती है। मैं इससे ज़्यादा और डिटेल में इसमें जाऊंगा नहीं, आप अगर ग्रेजुएशन वगैरह में जाएंगे तो बहुत डिटेल में ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी। तो ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैराइन फोटोसिंथेटिक, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड कलर कुछ भी हो सकता है मेन पिगमेंट के आधार पे। सेल वॉल स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, फरोज बिटवीन द वॉल प्लेट्स जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स एग्जांपल गैनोएलिक्स undergo such rapid multiplication and they make the sea appear red. This is called red tide, and some members secrete toxins which may causes marine animal such as fishes. That's all. This diagram is ये डाइनोफ्लैजेलेट्स का डायग्राम है, और इसके लिए मैंने एक डायग्राम आपको इधर से और भी बना के दिखा दिया है। ओवर। नेक्स्ट, यूग्लोनाइड्स। यूग्लोनाइड्स को हम लोग बचपन में पढ़ते थे और इसको कहते थे, बचपन में मतलब छोटे क्लासेस में, इसे कहा जाता था कि ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। आपकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी। ये प्लांट और एनिमल के बीच का लिंक है। मेजॉरिटी ऑफ देम, मैंने डाइनोफ्लैजेलेट्स को कहा टोटली मैराइन वाटर, डायटम्स को कहा मैराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। यूग्लोनाइड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। यानी पहला सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैसे हैं? फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मेंबर्स है। दूसरी बात, और ये स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं, मतलब ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं, स्टेगनेंट वाटर। ओके, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बजाय दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। यानी कि घुमा फिरा के कह रहे हैं, सेल वॉल यहां पे अब्सेंट है, सेल वॉल अब्सेंट है, इसीलिए इसको एनिमल कंसीडर किया जा सकता है।
और सेल वॉल की जगह पे इनके पास प्रोटीन रिच लेयर है, दिस इज कॉल्ड पेलिकल। क्या नाम देंगे? प्रोटीन रिच लेयर, दिस इज कॉल्ड पेलिकल। यस, दिस इज कॉल्ड पेलिकल। ठीक है। दे हैव टू फ्लैजिला, एक छोटा है, शॉर्ट है, और दूसरा लॉन्ग है। ये जो फ्लैजिला है दिस इज लॉन्ग, और ये जो दूसरा वाला फ्लैजिला है दिस इज शॉर्ट। टोटल नंबर 2, फ्लैजिला की संख्या 2। एक बात और, यद्यपि दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी हैं। अब अगर ये फोटोसिंथेटिक हैं तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ प्लांट, प्लांट कंसिडर कर सकते हैं आप इनको। ठीक है। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ, मीन्स इसका क्या मतलब है? पहला, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, स्टेगनेंट वाटर, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल या सेल वॉल के बजाय प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल है, मतलब सेल वॉल एब्सेंट है, और वो बॉडी को, प्रोटीन रिच लेयर बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, मूव कर सकता है। इनके पास 2 फ्लैजिला हैं, 2 फ्लैजिला हैं, एक शॉर्ट है और दूसरा लॉन्ग है। यद्यपि दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ, जब इन सनलाइट से दूर करते हैं तो हेटेरोट्रॉफ के जैसे बिहेवियर करते हैं। बाई प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ये हेटेरोट्रॉफ शो करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक नेचर शो करते हैं, और ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेडेटरी हैबिट शो करके उनको मार के खाते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग रूप से अगर हम बात करें, बड़ी ही विचित्र बात है कि द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। यूग्लेनॉइड्स का जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट के सिमिलर है, यानी कि इसमें भी आपको क्लोरोफिल ए मिल जाएगा, इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोफिल ए। यानी लिखा है कि आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, यानी कि क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं। तो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, और ये प्लांट और एनिमल के बीच में करेक्टिंग लिंक क्यों है, इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या है, प्लीज गलत मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे इसमें। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स की अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। अब तक हमने पीछे जो कहा वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक थे, चाहे डायनोफ्लैजिलेट्स की बात हो, चाहे यूग्लेनॉइड्स की बात हो, चाहे डायटम्स की बात हो, चाहे गोल्डन एल्गी की बात हो। यस नो? ठीक है। अब बात पहली बार होने जा रही है जो सैप्रोफिटिक है, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यस, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन। द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स इंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इनकी बॉडी उसी तरफ मूव करेगी जिस तरफ कोई सड़ा गला पदार्थ वहां पड़ा होगा, उसी अकॉर्डिंग मूव करके ये अपने मटेरियल को ले लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। अंडर सुटेबल कंडीशन, जब माहौल अच्छा होगा, सुटेबल कंडीशन, दे फॉर्म एग्रीगेशन एंड फॉर्म प्लाज्मोडियम। आप पार्टी कब करते हैं? जब माहौल बढ़िया हो। तो ये भी भीड़ कब करेंगे? एग्रीगेशन कब करेंगे? ढेर सारे लोग कब इकट्ठा होंगे और कई फीट तक ग्रो कर जाते हैं, कॉल्ड प्लाज्मोडियम, विच मे ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। सवाल क्या है? आपका जो ये स्लाइम मोल्ड्स है, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टन है, ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनकी बॉडी उसी तरफ मूव करती है जिस तरफ मटेरियल होता है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एग्रीगेशन एंड नोन एज प्लाज्मोडियम, जो कि कई फीट तक ग्रो कर लेता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब विपरीत परिस्थिति आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है, ये फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है, फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। और एक बात याद रखना, कहां पे? अपने टिप पे। यस, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स एट देयर टिप। बच्चों एक बात कह दूं, फ्रूटिंग बॉडीज इज द कैरेक्टर ऑफ फंजाई। यहां से बात समझ में आ रही है कि यही स्लाइम मोल्ड है जो कल को हो सकता है फंजाई बनाता हो सकता है, क्या बनाता ही है। ठीक है। दूसरी बात, इनका जो स्पोर है ये इसमें ट्रू वॉल्स होते हैं। ट्रू वॉल्स मतलब सेलुलोज की सेल वॉल,
यानी कि स्पोर में सेल वॉल होगा लेकिन स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं होगा। समझ पा रहे ना? स्लाइम मोल्ड में अगर कोई पूछे तो इसमें सेल वॉल नहीं होगी, लेकिन इनके स्पोर्स में सेल वॉल पाई जाती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव मेनी ईयर। जो इनका स्पोर है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, बहुत ही रेजिस्टेंट होता है और कई सालों तक सर्वाइव कर सकता है। अंडर एडवर्स कंडीशन, खराब परिस्थिति होने के बावजूद भी ये कई वर्षों तक सर्वाइव कर सकते हैं। और इनका जो स्पोर है ये एयर करंट यानी कि हवा के द्वारा, एयर के द्वारा मूव करता है। तो स्लाइम मोल्ड्स आर द सैप्रोफिटिक, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं। सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेशन करके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। अपने टिप पे स्पोर धारण करते हैं। स्पोर में ट्रू वॉल्स होती हैं, जिन्हें सेलोजिक वॉल बोलते हैं, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, इसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता और ये सैकड़ों वर्ष तक, मैनी ईयर्स तक, कई सालों तक, सैकड़ों वर्ष सॉरी कई सालों तक विपरीत परिस्थिति में भी ग्रो कर सकते हैं। द स्पोर आर डिस्पर्स बाई एयर करंट। जो इनका स्पोर है वो हवा के द्वारा मूव ऑन करता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड। प्लाज्मोडियम तो, और एक बात, प्लाज्मोडियम हम पढ़ते हैं मलेरिया वाला भी, तो उसकी स्पेलिंग हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होती है और इस प्लाज्मोडियम की स्पेलिंग स्मॉल पी से स्टार्ट होती है। मैं यहां लिख दे रहा हूं अलग से, दिस इज द प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड वाला है और आगे एक और प्लाज्मोडियम अभी पढ़ेंगे, वो दूसरा है। तो डोंट कंफ्यूज विद द बोथ ऑफ प्लाज्मोडियम। ओके, दोनों से बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट आइए, प्रोटोजोअन्स। ऑल प्रोटोजोअन्स आर ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉफ। सारे के सारे प्रोटोजोअन्स क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ हैं। ये प्रेडेटर हो सकते हैं या ये पैरासिटिक हो सकते हैं, मतलब ये किसी को खा सकते हैं, लिखा भी है लिव एज ए प्रेडेटर, और ये पैरासाइट। ये या तो प्रेडेटर हो सकते हैं या तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं। सारे के सारे प्रोटोजोअन्स हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ मतलब ये अपना भोजन बना नहीं सकते, यानी पक्का हो गया कि ये कल को एनिमल की बात कर सकते हैं। ठीक है, दे आर, अच्छा लिखा भी है, दे आर बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ऐसा विश्वास में आता है कि ये एनिमल्स के शुरुआत के रिश्तेदार हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन के 4 मेजर ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, पहला अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। मैं आपको पहले यही क्लियर कर दूं, इनमें इनमें जो मूवमेंट होता है या लोकोमोशन होता है वो स्यूडोपोडिया से होता है। किससे होता है? स्यूडोपोडिया से। आप इसको लिख लीजिएगा। दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड द मॉइस्ट सॉइल। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, इसमें अमीबा आता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, जिसमें अमीबा आता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका आता है, एंटमीबा जिंजिवालिस आता है, अमीबा आता है। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मोस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर द फूड। क्या कैप्चर करेंगे? भोजन को कैप्चर करेंगे। कैसे करेंगे कैप्चर द प्रे ऑफ फूड बाई पुटिंग आउट सीरोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। ये ध्यान से सुने पॉइंट को, ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं शिकार को, प्रे को। किसके द्वारा? स्यूडोपोडिया के द्वारा, जिसका दूसरा नाम फॉल्स फीट, झूठा पैर जिसे कि बोलते हैं। ठीक है ना? यस, ओके। मैराइन की अगर बात करें, मैराइन अमीबा की बात करें या मैराइन फॉर्म्स की बात करें, तो उनमें सिलिका सेल्स होता है ऑन देयर सरफेस। अगर कोई मैराइन है, मैराइन ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें सिलिका सेल्स मिलेंगे सरफेस के ऊपर। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। इसमें अमीबा तो फ्री लिविंग है, लेकिन एंट अमीबा जो है ये पैरासिटिक है। तो दोनों बातें हुई, मैं फिर से क्लियर कर दूं। अमीबा प्रेजेंट ऑन फ्रेश वाटर, मोस्टली प्रेजेंट ऑन फ्रेश वाटर, सी वाटर यानी मेराइन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल एज वेल। ये मूव करते हैं और प्रे को कैप्चर करते हैं स्यूडोपोडिया के द्वारा।
अपने फॉल्स फीट के द्वारा, जैसा कि अमीबा में होता है। मैराइन फॉर्म्स में, अगर मैराइन वाले लोगों में देखें तो वहां पे सिलिका सेल्स का डिपोजिशन हो सकता है, ये एक पिक्यूलर कैरेक्टर है। इसमें कुछ मेंबर और भी हैं, जो जैसे कि एंट अमीबा, जो कि पैरासाइट्स होते हैं, जो कि परजीवी होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आश्रित होते हैं पूरी तरीके से। आपको यहाँ पे सीडोपोडिया दिखा भी रहा है डायग्राम में। आप देखिए, मैंने पूरा प्रयास यहाँ पे किया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को आपको डायग्राम से दिखाया जाए और आप डेफिनेटली टॉपिक को एंजॉय कर पाएं। तो दिस इज द सीडोपोडिया, ये आपको दिख रहा है, या आप इसे फॉल्स फीट भी कह सकते हैं, एफएफ। ठीक है, दिस इज अमीबॉइड। सेकेंड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ये आपको दिख रहा होगा फ्लैजिलेटेड, जिसमें आपको यूग्लेना का नाम तो आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि यूग्लेना हम प्रोटोजोआ में, प्रोटिस्टा में पढ़ के आए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करेंगे तो मेंबर ऑफ द दिस ग्रुप आर फ्री लिविंग अथवा पैरासिटिक। इस ग्रुप के मेंबर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इस ग्रुप के मेंबर के पास फ्लैजिला होता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। जो पैरासिटिक फॉर्म्स इनमें है, यानी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स वो होते हैं जिनमें फ्लैजिला होगा। ये देखिए सामने, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से नाम क्लियर हो रहा है, बड़ा अच्छा भी है। इस ग्रुप के मेंबर फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास फ्लैजिला है। इनका जो पैरासिटिक फॉर्म्स है वो डिजीज कॉज करता है, जैसे कि नाम है स्लीपिंग सिकनेस। क्या नाम है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है बच्चों? स्लीपिंग सिकनेस हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, यस आंसर प्लीज। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, उसका नाम है ट्रिपैनोसोमा। क्या है? ट्रिपैनोसोमा, जिसका पूरा नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। पूरा नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। यस, याद रखिएगा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कॉज स्लीपिंग सिकनेस, पहला सवाल। दूसरा, ये स्प्रेड किया जाता है वाया सीसी फ्लाई। आप इसे टीसी फ्लाई भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग सीसी फ्लाई भी कहते हैं। तो स्प्रेड बाई सीसी फ्लाई। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस स्प्रेड बाई सीसी फ्लाई। टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, तो डोंट कंफ्यूज। एक दूसरा एग्जांपल भी है इसमें, लीशमानिया डोनोवेनी, डिजीज कॉज करता है काला आजार, जिसे ब्लैक फीवर भी कहा जाता है, और ये स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई के द्वारा। दिस इज सैंड फ्लाई, आप इसे भी नोट करें। तो यस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में हमारे पास दो एग्जांपल मिला, एक ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस और दूसरा लीशमानिया डोनोवेनी। भले एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट प्लीज इसको लिख लें, एग्जाम में बहुत आता है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, जो टीसी फ्लाई या सीसी फ्लाई से स्प्रेड होता है। लीशमानिया डोनोवेनी कॉजेस काला आजार या ब्लैक फीवर, जो कि सैंड फ्लाई से स्प्रेड होता है। दोनों पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये पूरा हो गया, दूसरा आपका ये वाला पूरा हो गया। अब दो बचा, एक सीलिएट्स और दूसरा स्पोरोजोआ। यस, नेक्स्ट आइए, आपका अगला है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। एग्जाम्पल आपने खूब पढ़ा है, पैरामीशियम, अभी पीछे ही पढ़ के आए हैं। दिस इज कॉल्ड पैरामीशियम। क्लियर बच्चों? पैरामीशियम, दे आर एक्वाटिक, पानी में पाए जाते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। ये एक्टिवली मूविंग है, बहुत ज्यादा एक्टिवली मूव करते हैं ऊर्जा खर्च करके, क्योंकि उसमें हजारों सीलिया हैं। दे हैव ए कैविटी, इनके पास एक कैविटी होती है, दिस इज कॉल्ड गलेट, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। दैट ओपन टू द आउटसाइड टू द सेल सरफेस। सेल सरफेस से ये गलेट जो है या जो कैविटी है ये ओपन होती है। इसका काम क्या है? द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस वाटर लेडन विद द फूड टू स्टीड इनटू द गलेट। इसी गलेट के अंदर पानी के साथ साथ फूड भी इंटर करता है, पानी के साथ साथ भोजन भी इंटर करता है, और पैरामीशियम उसका इस्तेमाल करता है। आइए आपको गलेट दिखा के आते हैं। आप यहां पे अगर देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख सकता है। यहां से एंट्री होगी, मान लीजिए ये हमारा गलेट है, सपोज दैट दिस इज गलेट। तो यहां पे ये सीलिया मदद करेगा पानी को अंदर जाने में, फूड एंड वाटर एज वेल। तो फिर उसके बाद इसका अंदर इंगल्फ करके इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब चीजें कह लीजिए, इसके अंदर साइक्लोसिस भी होती है, तो बहुत सी बातें हैं, कुछ बातें यहाँ पे नहीं करी जा रही हैं। तो गलेट जो है ओवरऑल अगर हम आपसे पूरी बात करें तो जो हमारा गलेट, मान लीजिए अगर ये गलेट है तो यस दिस इज द ओपनिंग, और इसी के थ्रू पानी और भी फूड वगैरह एंटर करेंगे। ठीक है ना? चलो ठीक है, चलिए। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ढेर सारे सीलिया सब काम का सब हैं, तो ये सारे के सारे सीलिया एक साथ मदद करें, एक साथ मूव ऑन करके आए,
एग्जाम्पल क्या होगा? पैरामीशियम। स्पोरोजोन्स की अगर बात करें, स्पोरोजोन्स की ये क्या होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम। ऊपर एक पॉइंट और रह गया, वो बता दूं। पैरामीशियम के बारे में एक खास बात है, पैरामीशियम में इसमें दो न्यूक्लियस होता है, दो न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, छोटा वाला, और एक को मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, बड़ा वाला। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, और जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है, बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है सॉरी, ये वेजिटेटिव ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। ये सवाल किसी बार नीट में आ चुका है कि पैरामीशियम की या प्रोटोजोन्स जो सिलिएट्स हैं, इनमें डाई न्यूक्लिएट या बाई न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस जो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो वाला रिप्रोडक्टिव होता है। लास्ट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे absent है। This includes diverse organism that have an infectious spore-like stage, that is very very important। यहाँ पे स्पोर प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शियस स्टेज प्रेजेंट होती है। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। आप प्लाज्मोडियम खूब पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर में। यहां मैं इतना कहूंगा, ये प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया काज करता है। क्या काज करता है? मलेरिया काज करता है। तो स्पोरोजोन्स इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म that have been infectious spore-like stage in their life cycle. The most notorious is Plasmodium malarial parasite, which causes malaria, जो कि क्या काज करता है? मलेरिया। A disease which has staggering effect on the human population, और मलेरिया से काफ़ी चिल्ड फीवर आ जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन को काफ़ी प्रभावित करता है। तो ये हमारे पूरे पॉइंट्स हो गए, सारे के सारे प्रोटेस्टेंट्स, जिनमें हमने काफ़ी डिटेल में आपसे बातें करी। जनरली सारे सवाल यहाँ से कवर हो जाते हैं, एनसीईआरटी वेस्ट सारी पॉइंट आपको कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियोस में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फंजाई। थैंक यू सो मच।